नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के समय के अंदर लोगों को भक्ति के मार्ग पर बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दी जा रही है। अच्छी बात है, अगर कलयुग में धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो इससे धर्म को बल मिलता है और धर्म की हार होती है। लेकिन उसी भक्ति को खोजते हुए और भक्ति पर मार्गदर्शन की तलाश में भटकते हुए लोगों के सामने आज के जो अधिकांशतः मार्गदर्शक हैं वो एक कॉमन बात कहते हैं, वह है कि मोह माया त्याग दो, अपने अंदर से माया का जाल हटाओ, तभी तुम भक्ति को सही से प्राप्त कर पाओगे। उनको सुनकर और उनको मानकर उनको फॉलो करते हुए लोग धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन लाना शुरू करते हैं और साथ ही आने वाले समय में अपने ही जीवन से माया को दूर करना शुरू करते हैं। लोगों का विचार ये बनता जाता है कि मैं जितना ज़्यादा त्याग कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा वस्तुओं को अपने जीवन से हटा सकता हूँ, जितना ज़्यादा मैं सादगीपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं भक्ति को अच्छे से कर पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही माया मुझे भक्ति के बीच में भटकाती है। और हो सकता है कि बिल्कुल ठीक यही विचार आपके भी मन में हो कि मुझे तो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस माया को दूर करना पड़ेगा। ये माया मुझे बार बार ललचाती है, उकसाती है और मेरी इंद्रियों पर काबू पाकर मुझे कई रास्ते पर कई प्रयत्न करने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, माया ये सब कुछ करती है, ये बात 100% सही है, लेकिन उसी माया से बचने का उपाय कि मोह माया को त्यागना, जिसका पर्याय यहाँ पर लोग लगाते हैं कि अपने जीवन से भौतिकता को कम करना। आपको बता दें कि यह बात सरासर सही नहीं है। अगर आप आज तक यही बात मानते आए थे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका विचार बदलेगा और साथ ही हमें यकीन है कि आपका ये विश्वास असत्य से हटकर अब सत्य पर आकर टिकेगा। देखिए दोस्तों, इस भौतिक जीवन के अंदर जो कुछ भी आप पूरे जन्म भर पाने की कल्पना करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, कई बार कुछ हिस्सा आपको प्राप्त होता है तो कई बार बहुत सा हिस्सा आपके हाथ से छूट जाता है। कई बार आप उसकी तुलना में स्वयं में ग्लानि महसूस करते हैं तो कई बार आप दूसरे के सामने जीत कर वर्चस्व भी महसूस करते हैं। ये सब कुछ करते करते आपका पूरा बचपन, आपकी पूरी किशोरावस्था, आपका यौवन अवस्था और यहाँ तक कि आपकी प्रौढ़ अवस्था भी बीत जाती है। जिस तरह आप शून्य से जन्म में आते हैं, उसी तरह आप जन्म से मृत्यु प्राप्त करके वापस शून्य में चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी भौतिक वस्तुएं आपने इस जीवन के अंदर अपने नज़दीक लाने का प्रयत्न किया या स्वयं को उन भौतिक वस्तुओं के नज़दीक जाने के लिए प्रयत्नशील किया, क्या आप जानते हैं कि उनमें से कोई भी वस्तु आपके चले जाने के बाद में शून्य नहीं होती? सब कुछ यहीं पर रहता है, प्रकृति के अंदर, किसी और रूप के अंदर। फिर भला आप पूरे जीवन भर जिस मोह माया को त्यागने की बात करते रहे, जिस माया को खुद से दूर धकेलते रहे, वास्तव में तो कभी आपने उसको दूर किया ही नहीं। वो तो यहीं पर ज्यों की त्यों वैसी की वैसी बनी हुई, यद्यपि आपका पूरा जीवन ही मोह माया को त्यागने में पूरा हो गया। बहुत से लोग हमारे से कई बार इस बात पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या अंतर है। क्या हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इन भौतिक वस्तुओं से अटैच होना चाहिए, या फिर हमें हमारी ही भक्ति को गति देने के लिए हमें इन भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, स्वयं को डिटैच करना चाहिए? तो इसका बिल्कुल ठीक और सही उत्तर है डिटैचमेंट विद इन अटैचमेंट। और जिसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा भौतिक जगत, ये सारा का सारा मटेरियल वर्ल्ड जिसके केंद्र में आप हैं, यह आपसे अटैच है। लेकिन इसके बीच में रहते हुए, इसके साथ में रहते हुए, इस पूरे भौतिक जगत की किसी भी अवस्था से, किसी भी आयाम से खुद का रत्ती भर भी जरा सा भी स्वामित्व का भाव नहीं जगाना, यही होता है वास्तविक डिटैचमेंट, यही होता है वास्तव में मोह माया को त्यागना। और ऐसा करने पर आप संसार में नहीं बल्कि सांसारिक हो जाएंगे। संसार से सांसारिक होने का भाव वास्तव में सत्य भक्ति है। आपको इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जहाँ पर बाबा ने इस बात पर बहुत ही खास तौर से जोर दिया है। आइए सुनते हैं पहले वो घटना, उसके बाद में थोड़ी चर्चा और करेंगे। दोस्तों, एक दिन महाराज जी से एक मौनी बाबा की प्रशंसा कर रहे थे बाबा के ही भक्त मुकुंदा जी। मुकुंदा जी कहते हैं कि महाराज जी वे एक सुनसान जंगल में रहते थे। पिछले 9 वर्षों से वे मौनी बाबा वहीं पर रह रहे थे, बिना छप्पर छाह के पेड़ के नीचे। किसी का दिया कुछ भी ग्रहण नहीं करते, साल में केवल एक ही धोती से गुजारा करते और जब वह धोती कभी फट जाती तो उसे सी कर फिर से पहन लेते। दिन भर में केवल एक बार प्रसाद ग्रहण करते, धोती और प्रसाद भी अपने ही घर का ग्रहण करते।
ये सारी बातें मुकुंदा जी बाबा जी को बड़े इत्मीनान से बता रहे थे उन मोनी बाबा के बारे में। महाराज जी आंखें बंद करके अपने भक्त की सारी बातें सुनते रहे। अंत में बाबा मुकुंदा जी से बोले कि क्या धोती भोजन केवल अपने ही घर का ग्रहण करता था? मुकुंदा जी ने खुश होकर कहा कि हाँ महाराज जी, तभी तो मोनी बाबा इस संसार की मोह माया से बचे हुए थे। बाबा एकदम से एक छोटे से बालक की तरह हंस पड़े। महाराज जी हंसकर बोले कि तब कहाँ से वह साधु रह गया? अभी तो अपने ही घर का वह सब कुछ पाता है। सारे विश्व को अपना समझे बिना कोई साधु नहीं रह सकता। जो अपने घर में आज भी अपनी वस्तुओं पर अपना अधिकार जता रहा है, वह कैसा वैरागी, वह कैसा त्यागी। महाराज जी ने सीधे बैठकर कंबल संभालते हुए अपनी ये बातें रखी। महाराज जी के मुख से ये अमृत वचन सुनकर मुकुंदा जी का मुंह तो खुला खुला रह गया। वे जान गए वह गूढ़ रहस्य जो महाराज जी ने इन बातों के अंदर उजागर कर दिया। मुकुंदा जी यह रहस्य समझ गए कि आप पूरी दुनिया को अपने से दूर करते करते इस पूरे भौतिक जगत की वस्तुओं को खुद के जीवन से निकालते निकालते अंत में कहाँ पर आकर रुकते हो? अपने घर पर। और अपने घर के अंदर अपने जीवन के प्रति भयभीत होकर आप किन्हीं वस्तुओं को तो अपने पास में चिपका कर रखते हो ना। वही तो है वास्तविक मोह कि अधिकतम से सिमट कर न्यूनतम पर आकर भी माया आपको घेर लेती है। साथ ही मुकुंदा जी यह भी बात समझ गए कि भौतिक वस्तुओं को अपने जीवन से निकाल कर एक चिथड़ा चिथड़ा जीवन जीना वास्तव में जीवन नहीं है। क्योंकि ये सारी की सारी भौतिक वस्तुएं जिनको आप त्यागते हैं, जिनकी सुंदरता के पीछे पहले तो भागते हैं और बाद में खुद से दूर करते हैं खुद को भक्त बताकर, वास्तव में तो ये सारी की सारी भौतिक वस्तुएं चाहे वो कितनी ही सुंदर और कितनी ही कीमती क्यों ना हो, वो सारी की सारी ईश्वर की हैं। आपका तो कुछ भी नहीं। और आप ईश्वर की बनाई गई उन सारी खूबसूरत वस्तुओं को जब खुद से त्यागोगे, उनसे दूर जाओगे, तो वास्तव में आप क्या कर रहे हो? आप तो ईश्वर से खुद को कदम दर कदम दूर किए जा रहे हो। एक तरह से खुद को आप ऐसे एकांत में ले जा रहे हो जहाँ पर स्वयं ईश्वर भी ना हो। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में यह भक्ति है? महाराज जी की कही उस बात के अंदर यह बात भी छिपी थी कि एक भक्त को अपने जीवन के अंदर संसार से बाहर निकलकर सांसारिक होना चाहिए। आप संसार की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाते जमाते थक जाते हो और फिर उसी से अपने कदम पीछे लेते लेते आप उसे अपने जीवन से निकालते हो। लेकिन दोस्तों, ये मात्र एक भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपने भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, बिल्कुल सत्य की राह पर चलते हुए अपने दम पर अपनी मेहनत से धन अर्जित किया है, उस धन के द्वारा आपने भौतिक वस्तुओं को अपने चारों ओर रखा है, और जब आप उनके नज़दीक खड़े होते हो, बिल्कुल सटकर खड़े होते हो, और फिर भी आपको रत्ती भर भी यह एहसास नहीं होता कि मैं इसका मालिक हूँ। यही है दोस्तों वास्तव में फुली डिटैच होना विद इन अटैचमेंट। यानी कि ये भौतिक जगत और भौतिक वस्तुएं तो आपसे अटैच रहेंगी, लेकिन आप उनसे पूरी तरह से डिटैच रहेंगे। जब आप इस बात को गहराई से जान जाते हैं और इसे अपने जीवन में जीना शुरू कर देते हैं, तो देखते ही देखते माया देवी आपके ऊपर से अपना पर्दा हटा लेती है। और जब माया का पर्दा हटता है तो वास्तव में सत्य रूपी भक्ति की आपको प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा करते करते आप इस भौतिक जगत की हर एक वस्तु में, हर एक कण कण के अंदर ईश्वर को समान रूप से देखना शुरू करोगे। आपको यहाँ पर फिर से एक छोटे से उदाहरण से बता दें कि जब आप मंदिर के अंदर जाते हो और सामने जो मूर्ति होती है जिसको देखकर आप रोने लग जाते हो, आप पिघल जाते हो, आप त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हो, वह मूर्ति आखिर बनी तो एक पत्थर की है। और फिर जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो और जूते पहनते हो, अनायास ही कोई पत्थर का टुकड़ा आपके पैर को डगमगा देता है, तो आप उस पत्थर को ठोकर मार देते हो। तो क्या आपकी भक्ति को समाप्त होने में मात्र कुछ क्षण ही लगे? एक तरफ तो आप अंदर उसी पत्थर से बनी मूर्ति को देखकर बिलख रहे होते हो, द्रवित हो रहे होते हो, और बाहर वही पत्थर का टुकड़ा जब आपके पाँव के साथ टकराता है तो आपके अंदर माया देवी का प्रभाव आता है, अहम का भाव आता है, और आप अपने आप को सर्वोच्च मानना शुरू कर देते हो। यह होता है वास्तव में आपका अटैचमेंट। आप भौतिक वस्तुओं से अटैच होने के कारण ही इस प्रवृत्ति को जी पाते हो। जब आप महाराज जी की इस घटना के तात्पर्य को समझ जाएंगे और अपने जीवन के अंदर अपना लेंगे, तो दोस्तों जो भाव आपको मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति को देखकर आता है, वही भाव आपको आपके चारों तरफ की सारी भौतिक वस्तुओं को देखकर आएगा। अगर आपने भक्ति के इस आयाम की प्राप्ति कर ली, तो दोस्तों आपके लिए जीवन में चमत्कार मायने ही नहीं रखेंगे। इस भौतिक जगत का अलौकिक जगत के साथ में आदान प्रदान बहुत ही क्षणिक और बहुत ही तीव्र गति के साथ में आपके जीवन में होने लगेगा। आपको महाराज जी को बार बार पुकारना नहीं पड़ेगा, आपको हनुमान जी को बार बार चमत्कार की गुहार नहीं लगानी पड़ेगी। अपितु आप ईश्वर के समभाव रस को समझ जाएंगे। जिस भाव के अंदर ईश्वर समान रूप से हर एक कण कण के अंदर है, उस भाव की प्राप्ति आपको हो जाएगी।
आशा करते हैं कि महाराज जी की इस प्रेरणादायक घटना से आप अपने जीवन के अंदर इस मोह माया की सीख जरूर लेंगे और आने वाले समय में भक्ति के सत्य मार्ग पर चलेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।